लाइन पोजीशन और उसका हम लोग मसल वर्क देख रहे हैं। क्या होगा इसमें, फुट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ, फुट ऊपर की तरफ रहेगा और नी और हील ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे। तो नी और हील के बीच में एक ही लाइन में रहेंगे, दोनों नी के बीच में गैप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जो टोज है हमारा वो अपवर्ड पॉइंट करेगा। अगर टोज हमारा अपवर्ड पॉइंट करेगा तो कौन से मसल को वर्क करना पड़ेगा, हिप रोटेटर्स को। किसको काम करना पड़ेगा, हिप रोटेटर्स। क्यों, हिप रोटेटर्स काम करेंगे तभी। अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन देखें, जैसे ही हम लोग सीधे अगर लेटेंगे तो हमारा जो फुट है वो दोनों एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारे हिप रोटेटर्स को काम करना पड़ेगा फुट को न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है। और क्योंकि स्पाइन पे सारा वेट आ रहा है तो यहाँ पे हमारे स्पाइनल जो भी स्पाइन के मसल्स हैं उनको वर्क करना पड़ेगा। अगर हम लोग हार्ड सरफेस पे लेटे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, हम लोग जो हमारा हेड है वो एक साइड टिल्ट करके लेट सकते हैं, लेकिन अगर वही हम लोग स्प्रिंग या काउच पे रहेंगे तो वो हमारा ऊपर देखते हुए हम लोग लेटेंगे। अगर हार्ड सरफेस पे हैं तो किसको, हेड रोटेटर ऑफ हेड्स को भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मसल वर्क हो गए। कौन क्या क्या काम कर रहा है, हिप का, हिप रोटेटर्स to keep feet in neutral position. और क्या है, हेड के रोटेटर्स को, हेड रोटेटर्स to keep head in पोजीशन, ठीक है। हिप का कौन सा रोटेटर काम करेगा, मीडियल रोटेटर ऑफ हिप, ठीक है, हेड का रोटेटर। अब हम आते हैं इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस पे। क्या है, इफेक्ट्स एंड यूजेस, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी पोजीशन, मिनिमल मसल वर्क, इजी, स्टेबल और कंफर्टेबल। पोजीशन, मिनिमल मसल वर्क, ठीक है, मसल वर्क मिनिमम है। और क्या है, इजी टू परफॉर्म, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करने में हमारा बहुत आसान रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम जॉइंट्स का नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, सॉरी यहाँ पे नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना आसान रहेगा।
ठीक है, और क्या होगा? ये तो हो गया इसके यूजेस। क्या इफेक्ट होगा? जब हम लेटते हैं तो क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल विसरा जो है ना, वो लंग्स डायफ्राम पे प्रेशर डालता है। डायफ्राम पे जब प्रेशर डालता है तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो वो लंग्स पे प्रेशर डालता है, जिससे हमें सांस लेने में, जब हम लेटते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये अनकंफर्टेबल पोजीशन है किसके लिए? जिन्हें रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम है। फॉर अनकंफर्टेबल फॉर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक पेशेंट। रीज़न बताया ना अभी आप लोगों को कि एब्डोमिनल विसरा जो है ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है। ठीक है, और क्या है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई जो है वो हेड में जाता है, हेड में जाता तो है लेकिन वापस अच्छे से नहीं आ पाता है। तो ये, और किसके लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन है ये? एल्डरली के लिए। क्यों है अनकंफर्टेबल? क्योंकि ब्लड सप्लाई वापस नहीं आ पाता। इसलिए हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा पिलो यूज़ करना चाहिए, हल्का सा, थोड़ा सा हेड को अप करने के लिए, जिससे अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं रहे। और रेस्पिरेटरी और जो कार्डियक के पेशेंट हैं, उन्हें एकदम स्ट्रेट, जो एकदम एक्यूट केस है, उनको एकदम स्ट्रेट लेटने के लिए मना करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। ये हो गया हमारा क्या? लाइन पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे हैंगिंग पोजीशन। ये है हमारा लास्ट पोजीशन। हैंगिंग तो वैसे भी आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है नेक्स्ट हमारा? हैंगिंग। हैंगिंग, इसमें क्या है? गले से नहीं हैंग करना है इसमें। इसमें क्या है? इसमें जो है दो आर्म, यहाँ से आर्म पकड़ के हैंग होगा। ठीक है, और फुट क्या होगा? प्लांटर फ्लेक्स रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा हैंगिंग पोजीशन। इसमें क्या है, हम लोगों को जो है हाथ से, फिंगर से किसी भी बार या रॉड को पकड़ना होगा इस पोजीशन में। बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है। क्या है, पूरा जो वेट है इसमें वो हमारा अपर बॉडी ले रहा है। ठीक है, मैक्सिमम में अभी तक लोअर बॉडी हमारा बॉडी वेट ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, पूरा अपर बॉडी हमारा बॉडी वेट ले रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिंगर होल्ड करेगा एक बार को, फोर आर्म क्या रहेगा? प्रोनेटेड, आर्म स्ट्रेट, दोनों लेग जो है वो एडक्शन में रहेंगे, और फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्स रहेगा। ठीक है,
plantar flexed, leg straight, knee together, hip एडक्शन, और क्या होगा, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है, आर एडक्टेड एंड स्ट्रेट, फोरआर्म प्रोनेटेड, और फिंगर क्या होगा, फ्लेक्स्ड, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, इसे मसल वर्क देखना है इसका। मसल वर्क, ठीक है। कौन कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, कौन कौन सा काम कर रहा है, फिंगर फ्लेक्सर, फिंगर फ्लेक्सर, ठीक है ना। फिंगर फ्लेक्सर क्यों काम कर रहा है, जो बार है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। और क्या काम कर रहा है, प्रोनेटर, और क्या काम कर रहा है, प्रोनेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जो फोर आर्म और रिस्ट के मसल्स जो हैं वो एज सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर काम कर रहे हैं। ये हेल्प कर रहे हैं फिंगर फ्लेक्सर्स को ग्रास्प करने में, ठीक है। फोर आर्म और आर्म के मसल क्या कर रहे हैं, इन दोनों के मसल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट रखने में हेल्प कर रहे हैं। अपर लिम्ब स्ट्रेट, ठीक है। शोल्डर पे क्या हो रहा है, शोल्डर जो है हमारा शोल्डर पे मैक्सिमम शोल्डर जो है हेल्प कर रहा है और हमारा कहाँ पे बॉडी वेट आ रहा है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या कर रहा है, शोल्डर का हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। और नीचे की लोअर बॉडी, पूरा लोअर बॉडी स्ट्रेट रहेगा। अगेन फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। हिप का एडक्टर काम करेगा, बताया था ना, हिप एडक्शन में रहेगा तो क्या होगा, हिप का एडक्टर काम करेगा। और क्या काम करेगा, प्लांटर फ्लेक्सर फुट का प्लांटर फ्लेक्सर। ये हो गया इसका सारा मसल वर्क, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्ट्स एंड यूजेस पे। शोल्डर का एडक्टर भी काम करेगा,
शोल्डर। ठीक है, अब हम करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस। बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है ये, ज़्यादा देर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अनकंफर्टेबल, अगेन यहाँ पे भी जब हम हैंगिंग करते हैं, अगेन एब्डोमिनल विसरा प्रेशर डालता है, तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगेन ये कार्डियक और जिनको भी कार्डियक प्रॉब्लम है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है। ठीक है, जिसको भी रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है और कार्डियक प्रॉब्लम है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पोजीशन फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।